आज के टाइम पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने कॉलेज कर रखी है, कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या इसके ऊपर कोई भी डिग्री ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं ना, तो अच्छी बात नहीं है। नॉलेज होने का बहुत ज़रूरी है, जिस धर्म को आप मानते हो उसका भी और दुनिया का भी। क्योंकि नॉलेज से ही आदमी अपने मंजिल के रास्ते भी निकाल लेता है और बहुत सी बातें भी, बहुत सी बुराइयों से और दुनिया कैसे, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाएगी, ये भी बहुत कुछ सीख लेता है इंसान, अगर उसको नॉलेज होगा तो। दोनों का होना ज़रूरी है नॉलेज का। कभी किसी को राह चलते फ़कीर को कभी ये मत सोचो कि ये फ़कीर है, इससे क्या मसला मिलेगा मेरे को। कभी इंसानों को छोटा ना समझे। मैं ज़िंदगी में एक बात देखी है अपनी, मेरे ज़िंदगी में तो मैंने ये हाथों की लकीरों से रास्ते पूछे हैं और राह चलते फ़कीरों से मशवरे किए। मैंने रास्ते पूछे हैं हाथों की लकीरों से और मशवरे किए हैं राह चलते फ़कीरों से। अब कौन सा फ़कीर कौन से टाइम पे किस भेष में मिल जाए तुम्हें, कुछ पता नहीं। खैर ये बात बताऊंगा तो फिर थोड़ी बहुत दूसरी जगह जाके बैठेगी। तो मैं बोल रहा हूँ नॉलेज का। नॉलेज आपके पास आज के टाइम पर होना ज़रूरी है। वो खास इम्पोर्टेंट पैसा कमाने का जरिया। ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आएंगे, बहुत सी तकलीफ़ें भी आएगी, लेकिन आपके पास नॉलेज होगा तो आप हर जगह से, हर तरीके से आप निकल जाओगे। ज़्यादा ना तो कम सही। वो बोलते ना, कम खाओ लेकिन गम खाओ, तो चलेगा। अब तुम ये हिसाब लगा के बैठोगे ना, मैं 1 साल में ये कर लूँगा, मैं 2 साल में वो कर लूँगा, 3 साल में वो कर लूँगा, तो भाई नहीं। आप सिर्फ, ज़िंदगी एक सवाल का मार्क है। ज़िंदगी का जवाब ढूंढ नहीं पाओगे। जब वो टाइम पे आप उस सवाल का जवाब ढूंढोगे ना, जो तुमने सवाल 2 साल पहले, 3 साल पहले किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब उस टाइम पर उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। उससे पहले एक सवाल मार्क को खड़ा हो जाएगा कि अब ये आगे आगे, अब क्या करूँ। तो इंसान सिर्फ सोच लगा सकता है, समझ सकता है, लगाना भी चाहिए, खैर अच्छी बात है। बाकी तकदीर का जो लिखा हुआ है, जो नसीब में लिखा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। बोलते हैं ना, अगर है नसीब में तो आएगा, और कहीं से भी आएगा, आपको गुमान नहीं होगा, और नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। हर चीज़ की वही बात है, चाहे पैसा ले लो, हर चीज़ से वही है। हमेशा ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से मत कमाओ। मेरी भी ज़िंदगी बता रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर तरीके। लेकिन आज भी रिकॉर्ड है, आज भी मैं किसी कंपनी को डायरेक्टर को या साइट इंचार्ज को या सुपरवाइज़र को या इंजीनियर को, किसी को भी कॉल करूँ ना, सर मुझे नौकरी चाहिए, किसी भी फील्ड में आप डाल देना, तो मुझे ना नहीं बोलेंगे। आज भी वो डाल देंगे मुझे कहीं ना कहीं, कि उसको पता है कि इजराइल बंदा ऐसा है। लाखों रुपए हमारे इस बंदे के हमारे ऊपर है। क्योंकि कंपनी में किस तरह पैसे मरते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम जानता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पता होगा किस तरह मरते हैं। लाखों रुपए बजाती है कॉन्ट्रैक्टर के बेचारे के, वो कुछ नहीं कर पाता। अब कौन के केस बड़े में लड़ ले, नाम ही खराब होता है उसमें, और कुछ नहीं। लेकिन आदमी अपनी वैल्यू, इज्जत बना के रखे, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन वो बोलते ना कि शेर घास, कुछ भी हो जाए शेर घास नहीं खाता। नौकरी होती है। जो बचपन में धंधा करता है वो धंधा ही करेगा ना, भले कुछ भी करेगा, वो थोड़ा खाएगा लेकिन कम खाएगा, लेकिन थोड़ा खाएगा। जो नसीब में होगा, जब देखा जाएगा। लेकिन मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, चाहे एमवी ओमनी लिमिटेड इंडियन लिमिटेड हो,
चाहे MS खुराना हो, चाहे लिनकमल लिमिटेड हो, चाहे बालाजी इंफ्रा बिल्ड कंपनी हो, चाहे क्या बोलते हैं सिंटेक्स हो, और बहुत सारी कंपनी में मैंने कॉन्ट्रैक्टर ही काम करा हूँ। लेकिन आज भी कोई डायरेक्टर या साइड इंचार्ज या कोई सुपरवाइजर नहीं बोल सकता कि इजराइल ने कभी कोई फ्रॉड करा हो या बिल के अंदर कुछ माथाकूट करा हो या कोई भी ऐसी कंपनी काम करा हो जो हमारा कंपनी नुकसान हुआ हो या इसको हमने निकाल दिया हो। नहीं, 2016 के अंदर मैं खुद निकला था और बहुत लोगों ने समझाया हुआ था कि बस निकल। मैं कहा नहीं, मेरा अपना धंधा रखना चाहता हूँ। अब वो टाइम पे क्या बहुत सारी बातें बताऊँगा तो शेयर करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अभी भी देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अब अपनी फैमिली का मैं पूरा कर रहा हूँ इज्जत के साथ और सही तरीके से, कम खा के गम खा के, जब नसीब में होगा जब देखा जाएगा। लेकिन हाय हाय नहीं करने की, सवाल का ज़िंदगी में सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह ज़िंदगी के साथ चलिए, ज़िंदगी के साथ बेहते रहिए। जो नसीब में होगा वो मिल के रहेगा, जो नसीब में नहीं होगा वो मिल के नहीं रहेगा। लेकिन आप हमेशा ईमानदारी बरती है, ऊपर वाला आपका साथ देगा। आज नहीं तो कल नहीं देगा, दुनिया में नहीं देगा, आखिरत में देगा। तो सबको अपने अपनी कब्र में सोना है। कोई ऐसा काम ना करो कि ऊंधे सीधे काम करके पैसा कमा रहे। आज भी ऑफ़र है हमारे मेरे लिए बहुत सी जगहों से, बहुत से वो लोग बोलते भाई साहब तुम दिमाग है, ऐसा है ना वैसा है, यार तो ये काम कर लेना, इतना कमीशन मिलेगा। मैं कहा भाई ज़िंदगी में नहीं किया भाई, इज्जत के साथ जीने जाता हूँ और इज्जत के साथ मरना चाहता हूँ। ये सारी 50-60 साल की ज़िंदगी है, इसमें क्या है यार, आखिर तो देखना है, कब्र में सोना है भाई। ज़िंदगी में ज़िंदगी पर यहाँ रहना नहीं है। 20 साल की उम्र में अल्लाह ने बहुत जहन दे दिया, बहुत गुनाहों से बच गया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और क्या चाहिए, मगर ज़िंदगी ऐसे कट रही है, कटने दो, उसके ऊपर चल रही है, चलने दो। खुदा के सहारे ज़िंदगी, ना ड्राइवर की खूबी ना इंजन का कमाल, बस खुदा के सहारे चली जा रही है, बस ऐसा है। तो मैंने भी कल परसों की कल की बात है, मैं कुछ सामान लेके गया था भाई का, किसी का केक, बर्थडे केक, कल जन्माष्टमी थी। तो मैं गया उनके पास, तो अभी देखिए मैं ये वीडियो उन्होंने क्या करा। हेलो। मैडम ये मैं आपका केक लेके आया था, हाँ, तो आपने मेरे को अमाउंट कितना डाला था? 71 डाला होगा इसमें से। जरा आप चेक करो जरा मैम, हाँ, देख लेती हूँ मैं। देखो जरा। चालू रखो भाई। जी जी। हाँ, एक एक मिनट, कितना आपने दिखाया? 71। जरा आप चेक। अब मैं ये सोचूं, मैं करत है 71 की सोचूं। हाँ भैया, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, 701 रुपये आ गया है। अब बताइए गलती किसकी है? है हेलो, वो भाई को मैंने बोला भी था अकाउंट है आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं भाई। अभी। हाँ वो क्या, ये क्या मेरी बीवी का अकाउंट नंबर था ये, अभी तो वो टाइम में मेरे को खबर नहीं पड़ी। अभी आके अभी घर पे आया ना, मैं चेक करा कि ये तो 701 रुपये आ गया, जबकि भाई को मैंने बोला था कि भाई 71 डालना, तो पहले डाल रहे 704 रुपये, तो मैं बोला 71 डालो। तो अब मुझे पता नहीं 71 डाला 701 डाला, अभी घर पे आके चेक करा ना तो मतलब 701 रुपये लिखा हुआ। 701 सुनाई दिया ना मैं तो इंग्लिश में बात कर रहा था ना भाई साहब, 701 की बात ही नहीं हुई। तो 71 बोल रहा था। अब जो आदमी, उसको पता ही नहीं था, उसको तो ऐसा था कि केक का भी पैसा लगता है। अब यानी कि 71 तो 71 ही हुआ ना। अब जो आदमी गूगल पे यूज कर रहा है, फोन पे यूज कर रहा है, उसको तो इतना नहीं पता होगा कि 71 किसको बोलते हैं। सही बात है। सही बात है ना। चलिए, तो अभी आपका मैं बैग किस में करूँ मैं? यही नंबर पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जरा जरा मेरे को नंबर बोलिए सर आप। कर दीजिए ना। जरा चार रखिए, मैं वापिस से 95। हेलो। हाँ मैम मुझे चालू रखिए। 94 94
7 ओके। जी जूही राजकुमार। हाँ जी। ओके, कितना बाकी रहा आपका? 629 बाकी रहा मैम। हाँ जी 71 रुपीज में काट के जी जी। कमाऊंगा इस तरह से मैं, बच्चे खाएंगे, मजे करेंगे और ऐसा करूंगा मैं, गुना वो भुगतूंगा मैं। ऐसा काम क्यों करना मैम? सही बात है ना। आज मैं ऐसा खाना खिलाऊं बच्चों लोग को, उनको तो कुछ पता नहीं बाप कहाँ से ला रही है, लेकिन सजा तो उसकी भुगतनी मुझे पड़ेगी ना मैं सर। हाँ, देखिए सर, आपका मैंने कॉल वापस डाल दिया सर, चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, आगे ना। ठीक है, ओके। तो मैंने कभी ऐसा पैसा कमाया नहीं ज़िंदगी में भाई, सुकून नहीं मिलता साला। 2 पैसे, एक एक रुपए के लिए मैंने देखा है, एक एक रुपए के लिए भाई लड़ाई झगड़े होते हैं, 10 रुपए के लिए मर्डर भी हो जाते, 100-10 रुपए के मर्डर भी हो जाते, ऐसे ऐसे ना पागल ही पड़े, और एक एक रुपए के लिए झगड़े भी करते। वो बोलते हैं ना कि हमने वो एक डायलॉग याद आ गया 2006 का, एहसान कुरैशी का, जब इंसान की नीयत बिगड़ती है, कि हमने एक भिखारी के कटोरे में चवन्नी डाल के अठन्नी उठाई और पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई। हमने एक भिखारी के कटोरे में चवन्नी डाल के अठन्नी उठाई और पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई। भिखारी बोला अब तक तो ठीक थी, लेकिन अब बिगड़ने लग गई है। मैं कहा भाई अब तो ठीक थी, अब बिगड़ने लग गई है। पैसों को देख कर लोगों का अच्छो खासों का ईमान डगमगाने लगता है, अठन्नी वहीं रख दे, अब मुझे दिखने लगता है। तो ये बात है, भिखारी की भी आंखें आ जाती है अठन्नी को देख करके। तो हमेशा सही तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, किसी के उसमें ना पड़े लालच में कि जहाँ से 1000 मिल जाएंगे, लाख मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे। नसीब में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आखिरत का थोड़ा सोचे भाई लोग। मैंने ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं बोला था मैं अपने लिए ये 600 रुपये लेकर 700 रुपये लेकर के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पिछला रिकॉर्ड भी लाख रुपए में भूला हुआ हूँ। आज तक कोई मेरे पास मजदूर बेचारा कोई मेरे पास पैसा नहीं मांगता है कि 1 रुपया कोई बेचारा मजदूर किसका मैंने पैसा खाया हो। उधार आखिर बात अलग है, किसी आदमी का मेरे ऊपर उधारा है तो पूरी लिस्ट मैंने बनाई है, बेकरी में मेरा लॉस हुआ है, लिस्ट बनाई है। मैंने बोला कि मैं ज़िंदगी रही मेरी बीवी का हाथ में तो थमा दी है, ज़िंदगी रहेगी तो दूंगा, देता रहूँगा, देता आ रहा हूँ, अभी भी देखो देता आ रहा हूँ, और मैं फैमिली का भी यूज़ कर रहा हूँ, देता भी आ रहा हूँ। क्योंकि भाई पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान रखिए। मैं लिस्ट बना के रखी है, मैंने बोला कि ज़िंदगी रही मेरी बीवी वाइफ को बोल रखा है लिस्ट ये है, घर पे सौंप देना, अगर रही ज़िंदगी तो अल्लाह के कब से मैं सब उतार दूंगा, उतार रहा हूँ सब धीमे धीमे। तो ज़िंदगी सही तरह गुजारिए, हाय हाय ना करिए, हाय में सुकून भी चला आएगा, कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी हो सुकून की हो, शांति से हो। जितना ज़्यादा सोचोगे ना आप, इंसान जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही ज़्यादा तकलीफ में आता है। और इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज कफन चाहिए 2 मरने के बाद, वहीं ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। कब क्या मालूम कभी सांस चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब तक चल रही है तो इसी जो ज़िंदगी मिली दुनिया में उसे सुकून से काटिए, शांति से काटिए। ज़्यादा हाय ज़्यादा हु करके कोई मतलब नहीं है। होना वही है जो कुदरत चाहेगी, आएगा भी तो चला भी जाएगा, और जो जहाँ से आएगा आपको गुमान भी नहीं होगा। ये ज़िंदगी का नॉलेज है भाई, 20 साल की 21 साल की उम्र का नॉलेज है, जो मैं आज 10 साल बाद 15 साल बाद आपको यूज़ कर बता रहा हूँ मैं। चलिए, खुदा हाफ़िज़।